दोबारा करूँ स्टार्ट यहाँ से पॉइंट लगाने से? यस मैम। जी जी मैम स्टार्ट करें। मैम इस पे काइंडली ये भी बता कि अब इस पे अगर ऑल्टरनेट रूट का हम इसे मांगे वो कैसे देगा ये दो मैं पॉइंट्स सारा के बीच बताती में? हूँ सारा बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई यहाँ पे पॉइंट लगाया है और एक मैं उसे कह रही हूँ अब यहाँ पे क्लिक करेंगे सॉल्व कर दे मेरे पॉइंट दे दे, तो वो पॉइंट दे देगा। ये रूट दे दिया उसने। ठीक है, अब मैं ये कह रही हूँ जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सॉरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही मैडम, पहले देर बाद। अब स्क्रीन शेयर हो रही है। अब स्क्रीन शेयर हो रही है। जी मैम शेयर हो रही है। जी जी मैम शेयर हो रही है। वो शायद अब पर्सनल मैं इंटरनेट की इश्यूज हैं। हाँ, शेयर हो हमारा रही भी, थी। हमारी तो पहले भी शेयर हो रही थी। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ 2 पॉइंट्स लगाए, उसने ऑटो मुझे जो है वो सारा रूट दे दिया है। ऐसी है। अब मैं यहाँ पे उसने मुझे रूट बता दिया कि क्या कहाँ से जाना है क्या करना है। अब मैं यहाँ पे कह रही हूँ मुझे फॉर एग्जांपल रिस्ट्रिक्शन है, रिस्ट्रिक्शन लगाने लगी मैं। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ पे रोड की ब्लॉकेज हुई हुई है। ठीक है, तो अब पाथ आइडेंटिफाई कर दे। उसने पाथ आइडेंटिफाई कर दिया, तो आगे तो समझ आई? मुझे हाँ ना तो कर दें। नहीं मैम ये मैडम समझ रिस्ट्रिक्शन की समझ नहीं आई मैम है जो नहीं आपने समझ आई रिस्ट्रिक्शन ये का वाला पॉइंट मैं पार्ट। लगाया। यहाँ तक क्लियर हो गया कि मैंने दो ये रोड नेटवर्क कैसे लेके गई थी नेटवर्क एनालिस्ट में। नहीं मैम। सिंपल मैंने क्या किया था, एक डेटाबेस बनाई हुई है जो आपके सामने बनाई थी, उसमें मैंने अपनी रोड नेटवर्क की शेप फाइल डाल दी जो लाहौर की अभी मेरे पास बनी हुई थी। ठीक है, उसमें मैंने सेम वही तरीके से राइट क्लिक किया और न्यू पे जाके नेटवर्क डाटा सेट बना दिया। नेटवर्क डाटा सेट बनाया तो उसका ये पॉइंट ये साइन बनता है। इसको मैंने ऐड कर दिया अपने जीआईएस के अंदर। सिंपल, ये मेरे पास इस तरह का कोई डाटा सेट आ जाएगा। ठीक है, यस यहाँ तक मैम। क्लियर है? आप मुझे बताएं, यहाँ तक क्लियर है? सिर्फ डाटा सेट ऐड कर दिया। जी। ठीक है, मैंने कोई भी दो पॉइंट्स के गिर्द मैंने लगाना है कि मुझे रोड नेटवर्क बता दे, कोई भी दो। मैं थोड़े से और दूर कर देती ताकि आपको नजर आ जाए रोड का पूरा। मैं पॉइंट्स ऑफ कर रही हूँ, मैं एजेस ऑफ कर रही हूँ। ये रोड नेटवर्क है मेरे पास लाहौर का। ठीक है, मैंने एक पॉइंट लगाया है ये रिंग रोड के पास। जहां से लगाना है, और एक मैंने लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, 1 पॉइंट और 2 पॉइंट। सिंपल, आप सॉल्व पे क्लिक करेंगे तो आपको सॉल्व करके रूट डिफाइन कर देगा। आप इसको राइट क्लिक करके देखेंगे तो आपको वो सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है। आप चाहें तो इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। आप कहते हैं तो मैं इसका कलर येलो कर देती हूँ ताकि वो रेड के साथ मिक्स हो। ठीक है, यस मैम। और अगर आप डायरेक्शन पे क्लिक करेंगे तो वो मुझे डायरेक्शन भी दे रहा है कि मैंने कहाँ से कौन सी रोड है, जो सर्विस रोड है तो उससे यहाँ पे जाना है फिर यहाँ पे जाना है। वो सारे रोड के जो नाम है वो सारे दे रहे हैं। टर्न लेफ्ट करना, टर्न राइट करना, मैं इस पे क्लिक करूंगी तो वो उसके ऊपर भी दे रहा है। ठीक है, यही आपका जो गूगल है वो कर रहा होता है। ठीक है, ऐसे ही कर रहा होता ना? जी मैम जी। बिल्कुल वो एक ही टाइम पे हाँ, जाना हमें रूट्स की वो डायरेक्शन आपको जहाँ दे से राइट हो जाए जहाँ से लेफ्ट इस यहाँ रोड से पे लेफ्ट। आ जाए। हाँ, यही आपको सेम मैंने आपको कहा था, अगर आपका डेटा सेट सही होगा तो आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट आ रही है क्योंकि टर्न राइट लेना है फिर यहाँ से रेवन रोड पे जाना है और टोटल जो है वो आपका डिस्टेंस कवर कर रहा है 40 किलोमीटर का। ठीक है, और मैं अभी रूट के ऊपर हूँ, आप इसके एट्रीब्यूट खोलेंगे तो आपको वो सारा डिस्टेंस भी बता रहा होगा। ठीक है, ये मैंने मीटर्स में किया हुआ है, याद हो तो मैंने मीटर्स में किया था। इसको मैं अभी किलोमीटर में करूंगी कैलकुलेट ज्योमेट्री में जाके, तो ये आपको 40 किलोमीटर दे देगा। ठीक है,
क्लियर है? जी मैम। यही गूगल भी यही कर रहा होता है। गूगल में बैकएंड पे आपका जीआईएस का डाटा ही इन्वॉल्व हुआ हुआ है सारा, और इसके पीछे जो एल्गोरिदम लगा हुआ है जो हम जीआईएस में यूज करते हैं उसका नाम है डाइकेस्ट्रा, छोटा पाथ के लिए डाइकेस्ट्रा। और जो गूगल यूज कर रहा है वो डाइकेस्ट्रा और ए स्टार प्लस दोनों यूज कर रहा है, तो इसीलिए वो टाइमिंग को और वो दोनों चीजों को रोटेट कर रहा होता है। ठीक है, तो जो आरजीएस यूज कर रहा है वो अच्छा डाइकेस्ट्रा यूज कर मैम। रहा है, मैं आपको उसकी डायग्राम भेज दूंगी। जी जी। अच्छा मैम, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये है कि लेट से अब मैं एक टाइम पे यांगो भी यूज़ कर लेता हूँ और इनड्राइव भी यूज़ कर लेता हूँ। जो इनड्राइव का मैप होता है वो बड़ा एक्यूरेट होता है, जहाँ आप लोकेशन देते हैं एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे आ जाते हैं, लेकिन जो दूसरा है उसकी अक्सर कंफ्यूजन होती है, अक्रॉस द रोड बता रहा होता है। जब दोनों का पीछे से जीआईएस डेटा सेम है, ये क्यों होता है फिर? ये एल्गोरिदम का फर्क है, एक की एक्यूरेसी का फर्क अच्छा। होता है और साथ एल्गोरिदम का फर्क है। जो मेरे ख्याल ठीक है। डाइकेस्ट्रा है ना वो अब ओल्ड वर्जन हो गया है, अब डाइकेस्ट्रा नहीं चलता, ए स्टार चलता है। तो जेंगो होप्सो के ए स्टार यूज कर रहा होगा। ठीक है, लेकिन आरजेएस जो है वो डाइकेस्ट्रा यूज करता है। ठीक है, ये वैसे बैकएंड पे, इसको मैं बैकएंड पे आपको ये नहीं समझा रही है कैसे काम करते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। ठीक? अब ठीक है मेरे मैम, पास ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताने के लिए कि मेरे पास ये रोड है जो यहाँ से आपको पता है क्या कहते हैं रिवर गुजर रहा है। मैंने रिस्ट्रिक्शन पे जाके कुछ नहीं किया, मैंने यही वाला पॉइंट पकड़ा है और रिस्ट्रिक्शन पे क्लिक किया। मैं ये कह रही हूँ कि ये वाली रोड जो है ना, ये पॉइंट रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि यहाँ से रोड नहीं गुजरते, ये ब्लॉक हो गई है। ठीक है, अब मुझे बताया कि कहाँ से पाथ जाएगा। मैं सॉल्व पे क्लिक करूंगी तो पाथ जो है वो अल्टरनेटिव है, वो पॉइंट ही नहीं उधर लगा, ये बाहर लगा। ठीक है, मैं बिल्कुल इस पे लगा। ठीक, अब इसका पाथ निकाल दे तो पाथ रोटेट हो गया होगा। ठीक है, ठीक हो गया। मैं अब फॉर एग्जांपल लाइन लगाना चाह रही हूँ कि पूरा एरिया या कोई रोड पूरी की पूरी ब्लॉक हो गई है। मैं लाइन रिस्ट्रिक्शन पे कर रही हूँ, ये लाइन लिखा हुआ है ना, लाइन रिस्ट्रिक्शन, इस पे क्लिक किया, ये ब्लू हो जाएगी तो मैंने इससे रख के ये लाइन लगा दी। अब ना ये रोड गुजरेगी, ना ये रोड गुजरेगी, ना ये रोड गुजरेगी। ठीक है, तीन रोड्स को मैंने ब्लॉक कर दिया। अब क्या पाथ होगा? फॉर एग्जाम्पल मैं एरिया की रिस्ट्रिक्शन लगा देती हूँ। अच्छा, उसके एरिया पे मैम एग्जैक्टली मैं यही पूछ रहा था, फिर पॉलीगॉन लगेगा कोई वो लगा के, अगर तो वो पॉलीगॉन बफर लगाएंगे जोन तो टाइप उसमें से। पॉलीगॉन के मुताबिक करते ये नहीं पाथ उसमें दे दी। और इसके साथ ही आपका जो रूट है उसकी इंफॉर्मेशन भी चेंज होती जाएगी, उसका डिस्टेंस जो है वो ज्यादा होता जाएगा, कम होता जाएगा। ये पहले 40 था, 41 हो गया। अब मैम आप बता सकते हैं कि आपने ये डेटा सोर्स कहाँ से किया है, ओएसएम से किया है या फिर किसी और साइट से? बिकॉज आपने अभी कहा ये कि तो डेटा डेवलप किया हुआ है। नहीं, ये तो डेवलप किया हुआ है। जी, तो डेटा जितना एक्यूरेट होगा उतने बेटर एनालिसिस हमें मिलेगा। तो इसलिए आपको कहा था बेशक छोटा एरिया ले लो लेकिन अपना प्रिसाइज एरिया ले लेना। अगर आप कहोगे तो मैं आपको Okay. ये डाटा शेयर भी कर दूंगी, इतना कोई बड़ा मसला नहीं, मैं शेयर कर दूंगी आप लोगों को ये डाटा ये आपके प्लीज डू दैट। ओके, मैं कर दूंगी। यहाँ तक क्लियर है? अब यही काम जो है आपके गूगल कर रहा है और आप भी यही काम कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको ये समझ आ जाएगी कि बैकएंड पे काम कैसे होता है। अब मैं पूरा एरिया, बड़ा एरिया ब्लॉक कर लूं, पॉलीगॉन 2 एक और बना देते हैं, यहाँ पे बना देते हैं, इसको सॉल्व करवाते हैं। तभी आप कभी नोट करना, आप गूगल पे जा रहे होते हैं ना तो किसी जगह पे रिस्ट्रिक्शंस उसको पता चले ना कि यहाँ से लोग टर्न हो रहे हैं बार बार, तो वो आपसे पूछता है आप बता दें कि यहाँ बैरियर तो नहीं लगा हुआ। वो बकायदा सर्वे करता है, वो क्या कर रहा है, वो आपकी जितने भी उस दर से लोग गुजरे हैं उसकी क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी चेक कर रहा होता है, कितने लोग वहां से रोटेट हो रहे हैं।
या ट्रैफिक इतनी स्लो है, और उससे पूछ रहा होता है कि आप यहाँ पे, और बात बात आप खुद भी उसकी इन्फॉर्मेशन दे देते हो, आप कहते हैं हाँ बैरियर लगा हुआ है, वो जितने 10 लोग गुजरे होंगे उन सबसे पूछ रहा होगा, और उसके बाद जो 11वां बंदा होगा उसको कहेंगे यहाँ बैरियर लगा हुआ है, यहाँ से ना गुजरे। मैडम अभी ये एक्सपीरियंस हमें मोटरवे पे हुआ कि वो उसने हमें बताया कि आगे स्पीड कैमरा नहीं। है, फिर जब स्पीड कैमरा से गुजर गए तो उसने फिर वहां से गूगल ने पूछा कि स्पीड कैमरा अभी भी वहां पे है या नहीं, वी सेड यस, तो इसका मतलब है कि वो वो डाटा ऐसे अपडेट करता लाइव रहता है, अपडेट कर रहा है। लाइव अपडेट कर रहा होता है। यही काम हम कर मैम रहे ये हैं। तो कमाल है। क्या जी, यही गूगल पे। मैंने कहा मैम ये सिटी ट्रैफिक पुलिस वाले मुहर्रम के दिनों उसके दिनों वैसे ही पैसे लेते हैं, ये तो जीआईएस वालों को देनी चाहिए कि वो ऑल्टरनेट रूट वगैरह ये स्पेसिफाई करते हैं। एक्चुअली एक्चुअली जब लास्ट टाइम मेरी मीटिंग हुई थी ना, मैं आपको बता दी लाहौर के डीसी के साथ, तो मेरा उनसे यही था कि आप कम से कम जीएस बनवा लो। नहीं नहीं नहीं, हम तो पिछले 20 सालों से 40 सालों से ये कर रहे हैं, हमें पता है क्या करना है। ठीक है, जो करते रहे। आप ये देखिए उस दिन लोग घरों में, मैं ये नहीं कहती वाकई लोग नहीं घरों से निकलते, किसी की मजबूरी हो तो जाएगा, वरना वो कर जाएंगे नहीं जी ट्रैफिक में ब्लॉक हो जाएंगे। सही बात है, ऐसे ही है। क्योंकि आप किसी अच्छे तरीके से मैनेज करवा लें उन चीजों को, जिनका कोई मजबूरी है, जिन्होंने निकलना लाजमी है, वो निकल तो सके ना। आप रोड ब्लॉक कर देते हैं, और अल्टरनेटिव रूट कौन से हैं? गलियों के रूट्स हैं, उसमें बड़ी गाड़ी जा ही नहीं सकती, और अगर कोई गुजर गई तो बस फिर वो फंसेगी ही फंसेगी, जो मर्जी हो जाए। तो इनको इनको लास्ट में यही कहा था कि आप ये डाटा डेवलप करके लाइव जो है ना रोड को मॉनिटर करते रहें, कि यहाँ पे ब्लॉकेज आ रही है, उसी वक्त आपके पास जो है वो डिफाइन हो जाए। नहीं, हम नहीं चलना चाहते अपडेट। ये लास्ट टाइम की मैं डीसी से मीटिंग की बात कर, हमारे मैम यहाँ आप उसका उनकी काम सैलरियां यूटिलाइज नहीं खराब हो रहा। कर रही हैं ना, उनकी कमाई खराब कर रही हैं आप। लेकिन जितने लोग देखिए मेरी, मैं एक न्यूट्रल पर्सन होके बात कर रही हूँ, एक पर्सन जिसकी जिंदगी का मसला है, वो कितने को पैसे रख के भी क्या उनकी जिंदगी प्रोवाइड कर सकता है? करोड़ रुपया भी ये कमा लेंगे 3 दिन में 5 दिन में, तो क्या वो एक बंदे की जिंदगी बचा के जो इन्होंने कमाना था वो बेहतर नहीं था? पैसे तो उन्होंने इसके बाद भी लेने हैं। तो जीआईएस का बेसिक मैं फिर बता रही हूँ कि हमारे एक्सपर्ट लेवल या जो हमारा मेन काम है ना, वो सर्विसेज प्रोवाइड करना है। तो जितना अच्छा डाटा होगा, जितनी चीजें अच्छी होंगी, उतना आपकी सर्विसेज अच्छी हो जाएंगी। चले आगे, अगला करें एनालिसिस। मैंने 2 एनालिसिस करवा लिया, तीसरा करवाऊं? जी मैम। या कोई मसला नहीं है, और आप चाहें तो इसका कॉस्ट तक निकाल सकते हैं कि कॉस्ट कितनी प्लस माइनस हो। तो मैं रूट चेंज करती हूँ तो मेरी कॉस्ट पे कितना फर्क आएगा। जो हम अभी शुरू में पेट्रोल की बात कर रहे थे, तो पेट्रोल कितना ज्यादा हो जाएगा, वो भी निकाल सकते हैं। वो तो माइलेज अगर हमें पता है और हम हमें 2-3 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ रहे हैं तो फिर वो एक्स्ट्रा ऐड वो करके तो उससे तो कॉस्ट भी निकल यहाँ जाएगी। पे यही लिखा हुआ है एड कॉस्ट, तो वो ये निकाल देगा। अब हम करने लगे हैं सर्विस एरिया। क्या है मेरे पास? सिंपल, आपने नेटवर्क एनालिस्ट ऑन करना है, टूल बार, और यहाँ पे आपके जो उसके जितने मेजर फंक्शन है ना वो सारे आ रहे हैं। न्यू सर्विस, क्लोजेस्ट फैसिलिटी, ऑडी मैट्रिक्स, ये सारे हैं। 3 आज हम कर लेते हैं। अब मेरे पास फॉर एग्जांपल फैसिलिटीज का डाटा पड़ा हुआ है कोई लोड लोकेशन। जैसे फूड मार्केट का डाटा है, मुझे पता नहीं है डाटा कैसा पड़ा हुआ। लेट मी चेक, ये फ्रूट मार्केट का डाटा। इसमें से कौन सी बाहर की तरफ है?
अच्छा, जितनी बाहर होंगी ना, आउटसाइडर होगी, वो उस पर काम नहीं करेगा, वो एरर दे देगा। मेरा डाटा का एरर इस वजह से आ रहा है। मैंने डाटा सिर्फ अभी क्लीन किया है, जो इस एरिया में आ रही है मैंने उसको शो करवा रही हूँ। ठीक है, मैं भी काम करी लेंथ के ऊपर, और मैं यहाँ पे 3 क्लासेस देने लगी। फॉर एग्जांपल, एक दे रही हूँ 200 मीटर के ऊपर, जितना सर्विस एरिया है, एक 500 के ऊपर, और एक 1000 के ऊपर। 3 चीजें दे रही हूँ, 200, 500 और 1000। आप चाहें तो 5 दे दें, 100 किलोमीटर के बाद, जितना भी आपने करना है, मीटर्स के बाद देना है, 1000 मीटर के बाद देना है, वो आपके ऊपर है। ठीक है, लाइव। और अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ, तो आप देखेंगे नजर आ रहा है। जितना उसके सर्विस के अंदर एरिया आ रहा है, वो आपको हाईलाइट करके दे रहा है कि 1 किलोमीटर रोड के अंदर सिर्फ इतनी सर्विस एरिया है उसका, ऑन द बेसिस ऑफ रोड नेटवर्क। समझ आइए। अच्छा मैम, इन सब चीज़ों के पीछे जितने भी लेयर्स हैं ना, इनके पीछे तो वही एक्चुअली शेप पाइल्स हैं जो आपने यहाँ पे प्रोड्यूस की हुई हैं, वो पॉइंट है, वो पॉलीगॉन में वही है ना इसके पीछे। वही डाटा है, उसको यूटिलाइज कैसे करना है, ये एनालिसिस है। वही बेसिक डाटा है जो हमने पिछले पहली क्लास से लेके अब तक तैयार किया है, पॉइंट, लाइन, पॉलीगॉन, दैट्स इट। उस डाटा को आगे पॉइंट में कैसे यूज करना है, लाइन को कैसे यूज करना है, पॉलीगॉन को कैसे यूज करना है। अभी मेरे पास पॉइंट की सिर्फ और सिर्फ फ्रूट मार्केट का पॉइंट है कि यहाँ पे फ्रूट मार्केट एग्जिस्ट करती है, वहां से मैं सर्विस एरिया देखती हूँ कि उनका कितना सर्विस एरिया बन रहा है ऑन द बेसिस ऑफ नेसी रोड इसके नेटवर्क। स्टेप्स आपके पास पड़े हुए हैं, रिटर्न स्टेप्स? क्योंकि ये इस तरह याद तो नहीं रहेगा स्टेप्स इसके, अगर कहीं मिल जाए लिखे हुए। तो वैसे भी आपको याद मिलेगा। मैं ना आपको रिकॉर्डिंग करके भेजूंगी, या मैं देखती हूँ यूट्यूब पे कोई वीडियो मुझे मिल गई तो वो आपसे शेयर कर दूंगी। ठीक है, मेरे चलो पास ठीक एक है। डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, मुझे ढूंढना पड़ेगा। बहुत पुराना डॉक्यूमेंट है, 9.3 के ऊपर, इसका नेटवर्क एनालिस्ट का एजरी का पड़ा हुआ है, इनका अपना ही पूरा डेटा सेट के साथ। वो अगर मुझे मिल गया तो वो मैं आपसे शेयर कर दूंगी पूरा, जिसमें एक एक लफ्ज का उन्होंने बताया कि यहाँ पे क्लिक करने से क्यों करते हैं हम ये क्लिक। ठीक ठीक है। अब से मैं इसका एरिया थोड़ा सा बड़ा कर दूं ताकि आपको पता चल जाए। मैं 5000 करी, ठीक, मैं कर रही हूँ 10,000। अब इसको सॉल्व करते हैं, एरिया थोड़ा बड़ा जाए, ज्यादा ही हो गया। ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल एरिया निकला, तो मुझे ये साफ पता चल रहा है कि ये एरिया ऐसा है जो अनसर्व्ड है। पता चल रहा है, ये एक फ्रूट मार्केट है, ये फ्रूट मार्केट है, इसकी आपस में सर्विस एरिया है, यहाँ पे भी है, ये सारा एरिया अनसर्व्ड है। इसका अगर मैं कॉस्ट एनालिसिस करूंगी तो यहाँ पे चीज महंगी ही बिकेगी, क्योंकि उसकी एक्सेसिबिलिटी नहीं है। और फिर बता रही हूँ, ये निकाल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ रोड नेटवर्क, नॉट एरिया वाइज, रोड नेटवर्क वाइज निकाल रहा है। अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पे एरिया, अगर हम सॉरी, अगर ये देखेंगे तो ये रोड नेटवर्क के ऊपर एक्सेसिबिलिटी निकाल रहा है, सर्विस एरिया निकाल रहा है, नॉट एरिया वाइज। एरिया वाइज नहीं निकाल रहा।
कलर चेंज कर दूं ताकि आपको नजर आ जाए। तड़कते भड़कते कलर करूं ताकि नजर आए आपको। डिस्प्ले। और अब मैं सिंपल एक सॉरी एक हजार 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर करी। शायद अब आपको कलर नजर आना चाहिए। इसी तरह हम निकालते हैं जब हमने करना होता है, ये स्पेशली काम किया जाता है हॉस्पिटल के ऊपर, कि एक हॉस्पिटल की बाय रोड कितनी सर्विस एरिया है। मेरे पास शायद मैप भी पड़ा हो, मैंने इसका काम किया था। ये तो वही है ना जो डिस्टेंस के ऊपर निकाला हुआ विद टाइम। ये है सर्विस एरिया हॉस्पिटल के ऊपर, लाहौर के जितने हॉस्पिटल हैं। कि कौन कौन सा है, कितना एरिया है। जैसे ये वाला एरिया जो शालीमार की तरफ है, ये सारा जो है वो अनसर्व्ड एरिया है। और मैम ये थोड़ा सा जूम करेंगे आप मैप? ये मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, मैप शेयर करवा रही हूँ मैं। जी जी सॉरी, यही जो हॉस्पिटल वाला है। हॉस्पिटल का डेटा। जी ये जी ज्यादातर थैंक यू। काम करते हैं हम हॉस्पिटल के ऊपर, जिस हॉस्पिटल का हम दे सके कि रोड नेटवर्क के ऊपर कितने एरिया को वो सर्व करे, कि वहां से वो 5 मिनट में, या टाइमिंग के ऊपर कर लें या एरिया के ऊपर कर लें। आई थिंक मैंने टाइमिंग के ऊपर भी किया था। अच्छा मैम, ये डिफरेंट कलर कोड जो हैं उस रेडियल जोन में, कि लेट से एक सर्विस एरिया जो है ना वहाँ पे एग्जिस्ट करते थे, उसमें जो येलो ब्लू और ये टाइम बेस्ड हैं। हाँ, ऐसे कि अभी एरिया के ऊपर निकाला हुआ है। अभी हम भी जो काम कर रहे हैं ना, ये एरिया के ऊपर काम कर रहे हैं कि मैंने डिस्टेंस दिया है एक एरिया किलोमीटर और 2 किलोमीटर। मतलब एक्सेसिबल एरिया। कैचमेंट एरिया। एक्सेसिबल एरिया कि 1 किलोमीटर कितना रोड का, उस पॉइंट से 1 किलोमीटर कितना बनता है, जी दो जी, अगर किलोमीटर रोड कितना नहीं बनता होगा तो वो एक्सेसिबल एरिया फिर वो नहीं देगा। है। सही बात है। अब अगर यही मैं आपको बता रही हूँ कि ये इसी पॉइंट को देख लें, इस साइड पे रोड नहीं है तो उसको एक्सेसिबल दिखा ही नहीं रहा। जिस साइड पे रोड होगी उसी को एक्सेसिबल दिखाएगा। समझ आई? जी मैम यस। जी मैम। अब इधर ही मैं सेम वही है कि अगर आप पॉइंट की लाइन, पॉइंट को रिस्ट्रिक्शन लगा दो तो क्या होगा, लाइन रिस्ट्रिक्शन लगा दो तो क्या होगा, पॉलीगॉन की रिस्ट्रिक्शन लगा दो तो वो एरिया किस तरह वो करेगा सर। दोबारा करूँ आपके सामने, मैं अब हॉस्पिटल पे करती हूँ डाटा देखते हैं। लोड, अगर आपके पास पॉइंट डाटा है तो आपने लोड लोकेशन करनी है, और अगर आपके पास पॉइंट डाटा नहीं है तो आप अपनी मर्जी से भी पॉइंट लगा सकते हैं। इस पे फैसिलिटी पे क्लिक करके ये प्लस के साइन से, ठीक है। मैं अभी जो आपके सामने वैसे ही हम लगा लेते हैं। 5 पॉइंट ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। और मैंने यहाँ मीटर्स में कर दिया, 1000 2000। और ये मैं सिलेक्ट कर रही हूँ कि फैसिलिटी से जाएगा, ठीक है। या आप वो उल्टा भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपके डाटा में अगर इस तरह की इंफॉर्मेशन है, जैसे यू टर्न अलाउ करना है या नहीं करना, डेड एंड अलाउ करना है या नहीं करना, ये डाटा अगर आपका है
तो आप ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बड़ी व्हीकल है तो आप यू टर्न नॉट अलाउड कर दें, नॉट अलाउड हर चीज में कर दें। मैंने अभी अलाउ किया हुआ है। आप टाइमिंग के ऊपर भी जा सकते हैं कि टाइम अगर मैं देना तो कितनी देर में वहां पे पहुंचेगा। क्लियर, मैं अभी इतना ही करी और मैं आपके सामने रन करूँ तो ये आप सेम मैं करने लगी। ये पॉलीगॉन निकाल रहा है, मैं रोड पे करना चाहती हूँ कि रोड कितनी जनरेट करता है, तो वो रोड के ऊपर निकाल देगा। तो ये वाली रोड आती है एक्सेसिबिलिटी में से, इतना ही एरिया होगा और इतनी ही रोड होगी। क्लियर है यहाँ तक? कुछ समझ आ रही है आज हम जो एनालिसिस कर रहे हैं? यस मैम, थोड़े थोड़े। थोड़े थोड़े मैम बिल्कुल समझ तो आ रही है, समझ आ लेकिन रही है जब मैम। हम खुद करेंगे ये ना, डेटा शेयर करेंगे ना फिजिकल मैम क्लास में आप, फिर होते उसके हो बाद हमें पता चलेगा। असल में तो खुद फिजिकल प्रैक्टिस क्लास करेंगे होना तो तो आ जाएगी पढ़ाना समझ। भी मजेदार, पढ़ाते हुए भी अच्छा लगेगा क्योंकि साथ साथ काम हो रहा होगा ना, तो उसी वक्त क्यूरीज आपकी जो है ना वो रिजॉल्व हो सकती हैं। इफ दिस पॉसिबल मैं यहीं पे स्टॉप करूं, मैं आपको डाटा शेयर करती हूँ, आप करके देखिए कितना काम होता है। ये हो सकता है अभी? जी मैडम, अगर अच्छा, डेटा शेयर आप कर दें तो लैपटॉप अभी भी जीएस के साथ खोला हुआ है हमने। नहीं मैं डाटा शेयर कर देती हूँ, विद इन अ मिनट कर देती हूँ। नहीं तो मैम, कर दें। मैं तो जरा बाहर हूँ, मोबाइल से कनेक्टेड हूँ, अभी लैपटॉप पे एक्सेस है नहीं कि डाटा खोल के हम उस पर एक्सरसाइज कर लें। मैम जिन लेकिन जिन जो के कर, पास है वो तो कर लेते हैं ना। हाँ वो तो कर सकते हैं ना। हाँ आप भेज दें। अच्छा ठीक है। मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, मैं डाटा कॉपी कर लूँ। ओके मैम। मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया, चेक करें।